ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का घमासान अपने चरम पर है। सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद में उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होना है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के तापमान के साथ साथ सियासत का पारा भी चढ़ने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी ने तीनों सीटों की जिम्मेदारी अपने मंजे हुए सिपे सलाहरों को दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी खास टीम उपचुनाव के प्रबंधन के लिए उतारी है, तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व ने भी अनुभवी टीम पर भरोसा जताया है। वैसे दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशियों के तौर पर परिवारजनों पर भरोसा जताया है, लेकिन चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी अपने खास सेनापतियों को दी है। वही चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने भी ताल ठोक रखी है। बेनीवाल उपचुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। वैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मैदान में कूद जाने से अब दोनों प्रमुख पार्टियां सचेत हो गई हैं। आरएलपी ने सीधे तौर पर बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं सहाड़ा विधानसभा सीट की। कांग्रेस ने यहां चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को जीत दिलाने का जिम्मा सौंपा है। रघु शर्मा प्रदेश में पार्टी का ब्राह्मण चेहरा तो है ही, साथ ही भीलवाड़ा के प्रभारी मंत्री भी हैं। रघु शर्मा चुनाव की घोषणा के साथ ही सहाड़ा में डेरा डाले हुए हैं। पिछले 14 विधानसभा चुनावों में से 9 बार ये सीट कांग्रेस ने जीती है। कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन के बाद कांग्रेस ने उनकी पत्नी गायत्री देवी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। वैसे कांग्रेस यहां सहानुभूति की लहर पर सवार है, लेकिन पार्टी के लिए ये सीट रिटेन करना चुनौती है और इस चुनौती को रघु शर्मा ने उठाया है। बात करें बीजेपी की तो सहाड़ा में चुनावी रथ की कमान मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के हाथ में है। प्रचार के बीच जोगेश्वर गर्ग का एक ऑडियो धूम मचा रहा है। बीजेपी ने यहां रणनीति के तहत बागी लादूलाल पीतलिया का नामांकन वापस दिलवा दिया है। जोगेश्वर गर्ग के साथ यहां सांसद सुभाष बहेड़िया, सीपी जोशी, विधायक विठल शंकर भी कैंप किए हुए हैं। कांग्रेस की परंपरागत सीट को छीनना बीजेपी के लिए चुनौती है। कांग्रेस के गढ़ सहाड़ा को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस जाट बहुल सीट पर रतनलाल जाट को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। जाट उम्मीदवार को टिकट देने की वजह जातिगत समीकरणों के साथ साथ क्षेत्र में रतनलाल जाट की पकड़ भी है। वे मेवाड़ जाट महासभा के अध्यक्ष हैं और पार्टी में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। बात करें राजसमंद सीट की तो राजसमंद सीट की जिम्मेदारी कांग्रेस ने मंत्री उदयलाल आंजना को सौंपी है। साथ ही पार्टी ने मंत्री प्रमोद जैन भाया को भी रण में उतारा है। लंबे समय से ये सीट बीजेपी के हाथ में रही है। तेज तर्रार बीजेपी नेता एवं पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी राजसमंद से विधायक थी। कांग्रेस ने इस सीट से तनसुख बोहरा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने राजसमंद सीट पर जीत की जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को दी है। कटारिया के साथ सांसद दिया कुमारी, मदन दिलावर और विधायक सुरेंद्र राठौड़ मैदान में डटे हैं। राजपूत चेहरे के रूप में दिया कुमारी बीजेपी का यहाँ ट्रम्प कार्ड है। पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को बीजेपी ने यहाँ मैदान में उतारा है। दिया कुमारी के लिए ये सीट जिताना प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। वहीं बीजेपी किरण माहेश्वरी द्वारा कराए विकास कार्यों की नाव पर भी सवार है। बीजेपी नेताओं को लगता है कि 20 साल से विधानसभा क्षेत्र में इतने कार्य हुए हैं कि मतदाता दूसरी पार्टी के बारे में नहीं सोचेगा। इसके अलावा असमय दिवंगत हुई माहेश्वरी के कारण पार्टी को सहानुभूति वोट भी मिलेंगे। वहीं सुजानगढ़ में पार्टी ने जीत की जिम्मेदारी प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी को दी है। पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल इस सीट से विधायक थे और कांग्रेस ने उनके पुत्र मनोज मेघवाल को मैदान में उतारा है। अब तक इस सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 6 बार, भाजपा 4 बार, निर्दलीय 3 बार, जनसंघ और जनता पार्टी एक बार बाजी मार चुकी है। कांग्रेस के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। इधर बीजेपी ने तेज तर्रार नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी है। साथ ही रिजर्व सीट होने के चलते केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को भी पार्टी ने अहम जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा ने पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल पर दाव खेला है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने तीनों सीटों के उपचुनाव को दिलचस्प के साथ त्रिकोणीय भी बना दिया है। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर एनडीए से नाता तोड़ने वाले आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल बीजेपी को झटका देने के लिए पुख्ता तैयारी करके मैदान में उतरे हैं। बेनीवाल ने तीनों सीटों पर जातिगत समीकरण बैठाते हुए ऐसे मोहरे फिट किए हैं जिससे बीजेपी के साथ कांग्रेस भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने को मजबूर हो गई है।
आपको बता दें कि राजसमंद सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी एक ही जाति से हैं। यहां बेनीवाल ने गुर्जर समुदाय से प्रहलाद खटाना को टिकट देकर बीजेपी की उम्मीद को झटका देने की कोशिश की है। दरअसल राजसमंद में करीब 15,000 गुर्जर मतदाता हैं और सचिन पायलट की कथित नाराजगी के चलते बीजेपी को उम्मीद है कि गुर्जर मतदाता इस बार कांग्रेस की बजाय आरएलपी को वोट देंगे। सुजानगढ़ सीट पर भी बेनीवाल ने सीताराम नायक को आरएलपी से मैदान में उतारकर बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी की है। यहाँ नायक समुदाय बीजेपी का परंपरागत वोट माना जाता है। सहाड़ा विधानसभा सीट के लिए 2018 के चुनाव में रूपलाल जाट बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन वे तब चुनाव हार गए थे। रूपलाल इस बार भी बीजेपी से दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। इस मौके का फायदा उठाने के लिए हनुमान बेनीवाल ने यहाँ रूपलाल के भाई बद्रीलाल जाट को आरएलपी से सहाड़ा से मैदान में उतार दिया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।